अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद मेरी लफ्ज़ों की दुनिया में, जहां हर कहानी एक एहसास जगाती है। और आज आप सुनने जा रहे हैं मेरे नावल आओ चांद देखें का एक खास बाब। अगर आपको मेरी तहरीर पसंद आए तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस जज्बाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। बाब चहारम। इस्लामाबाद की सुबह कितनी पुरसुकून थी। हल्की हल्की खंख हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, जो चेहरे से टकराकर एक अजीब सा सुकून दिल में उतारती, जैसे ये शहर सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि दर्दों का मरहम भी हो। दूर फैसल मस्जिद के मीनार धुंध में लिपटे हुए किसी ख्वाब की मानद लग रहे थे। सब्ज़े से ढकी पहाड़ियाँ और निखरा निखरा आसमान, जैसे कुदरत ने इस शहर को बड़े ही सुकून से तराशा हो, नरमी से गोंदा हो और धीरे से दिलों पर रख दिया हो। गाड़ियों की आवाज़ें अभी मध्यम थी, परिंदे चहचहा रहे थे और फ़ज़ा में ताजगी रची हुई थी। इस्लामाबाद में आज उनका दूसरा दिन था और वो दोनों एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, जो कि हादी के नाम पर रजिस्टर था। दोनों नाश्ते की मेज़ पर खाना खाने में मसरूफ़ थे जब माया मध्यम आवाज़ में बोली, हादी। हाँ, वो नाश्ता करने में मसरूफ़ था। मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, जो शादी की वजह से नामुकम्मल रह गई थी। वो माया की तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने इत्मीनान से कहा। ठीक है, फिर मैं आज ही सर से बात करूँगी रजिस्ट्रेशन के लिए। कितने पेपर्स रहते हैं तुम्हारे? 5 मॉड्यूल्स को मिलाकर मैं ऑनलाइन लेक्चर ले लूँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। दोनों एक बार फिर से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए। शाम को तैयार रहना, हमें कहीं जाना है, हादी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। कहाँ जाना है? वो हैरान हुई। मेरे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में पार्टी अरेंज की है। तुम्हारे दोस्तों में मेरा क्या काम? और वैसे भी मुझे शोरोगुल से घुटन महसूस होती है। कैसी बातें कर रही हो? पार्टी हमारी शादी की खुशी में अरेंज की गई है, ना कि मेरी शादी की खुशी में, उसने कदरे खुफकी से कहा। हाँ लेकिन, हादी ने उसकी बात काटी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को तैयार रहना, कहते हुए वो उठा और वहाँ से चला गया। माया उसे देखती रह गई। शाम को जब वो घर आया तो माया तैयार बैठी थी। डोरबेल बजने पर वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई। दरवाज़ा खुलते ही हादी की नज़रें माया पर ठहर गई। हल्का सा मेकअप, कैचर में बंधे बाल, सर पर दुपट्टा और ब्लैक ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। अब आ भी जाओ कि यहीं खड़े रहने का इरादा है? हाँ, उसने आंखें झपकी और अंदर आ गया। मैं चेंज करूँ फिर हम चलते हैं, कहते हुए वो कमरे में चला गया। माया लाउंज में बैठकर उसका इंतज़ार करने लग गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर लाउंज में आया। माया सोफे से उठी तो हादी की नज़र उसके कान पर पड़ी। तुमने इयरिंग्स नहीं पहने? माया ने बेख्तियार अपने कान को छुआ। मैं अभी पहन कर आती हूँ, रुको मैं लेकर आता हूँ, उसने कहा और कमरे में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में इयरिंग्स मौजूद थे, जो कि स्याह रंग के थे। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लो मैं पहना देता हूँ। नहीं, मैं खुद पहन लूँगी, मैंने कहा ना, मैं पहना देता हूँ। वो अब आगे बढ़कर उसे इयरिंग्स पहना रहा था। उसके छूते ही माया सहम गई। वो जितना उससे खुद से दूर रखती थी, हादी उतना ही उसके करीब जाने की कोशिश करता था। वापसी कब तक होगी? माया ने पूछा। पता नहीं, देखते हैं, सरसरी अंदाज में कहा। वो इयरिंग्स पहना चुका था। 11 बजे से पहले आ जाएंगे। क्यों? मुझे ईशा की नमाज़ भी अदा करनी है। अच्छा ठीक है। पार्टी रेस्टोरेंट में अरेंज की गई थी, जो इस्लामाबाद का महंगा तरीन रेस्टोरेंट था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जैसी ड्रेसिंग वहाँ किसी भी लड़की ने नहीं की होगी, अंदर दाखिल होते हुए उसने कहा। अंदाज़ अजीब था। वो दोनों अब अंदर आ चुके थे। दोनों का इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया। ये जन्नत है, ये सारा, एहसन और हमज़ा, हादी ने अपने दोस्तों का तारुफ कराया। तुम इंट्रोड्यूस करवा चुके हो, हमज़ा ने उसे याद दहानी कराई। अच्छा, लेकिन कब? जनाब शादी पर, जन्नत फ़ख्रिया अंदाज में कहा। हाँ मैं भूल गया था, उसने सर झटका। भाभी आपको तो याद है ना हम? क्या आप भी भूल गई? हमज़ा ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। सब हंसने लग गए। माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो बामुश्किल नमूदार हुई थी। पार्टीज़, गैदरिंग, शोरोगुल, मजाक मस्ती, कहकहे लगाना, गॉसिपिंग वगैरह, ये सब कुछ तो वो माजी में छोड़ आई थी। अब इन सब एक्टिविटीज़ से उसे घुटन महसूस होती थी। किसी और को भी इन्वाइट किया है या सिर्फ हम हैं? हादी ने पूछा। हाँ 5 लोग और भी हैं, सारा ने जवाबन कहा। तो वो कहाँ हैं? आते ही होंगे। सबके आने के बाद पार्टी शुरू हो गई। माया उनके सवाल देने के अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। उसके पास बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में म्यूज़िक की आवाज़ गूंजने लगी। माया की घुटन में इजाफा हो गया। उसकी नज़रें घूम फिर कर रिस्ट वॉच पर आकर जम जाती। उसे 10 बजे का इंतज़ार था और 10 बजे में अभी 1 घंटा बाकी था। जहाँ सब नाच गाने में मसरूफ़ थे, वहाँ वो बेचैन आंखों में नमी लिए खड़ी थी। माजी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसने अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश की। 10 बजते ही वो हादी के पास गई, जो एहसन और हमज़ा से बातें करने में मसरूफ़ था। हादी, माया ने उसे आंखों से इशारा करते हुए साइड पर आने के लिए कहा। क्या बात है? हमें अब घर चलना चाहिए। लेकिन अभी तो 10 बजे हैं, हादी ने रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा। मैंने कहा था कि 11 बजे से पहले घर पहुंचना है। हाँ लेकिन अभी 11 नहीं बजे, जाते जाते बच जाएंगे। देखो अभी सारे यहाँ मौजूद हैं, अगर हम चले जाएंगे तो सब क्या सोचेंगे? पार्टी तो हमारी शादी की खुशी में अरेंज की गई है ना, कोई कुछ नहीं सोचेगा। सब पार्टी इंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसकी नज़र दूर खड़ी सारा पर पड़ी, जो उसे इशारे से बुला रही थी। अच्छा मैं अभी आता हूँ।
कहते हुए वो सारा के पास चला गया। माया वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। उसका बस न चलता तो वहीं फूट फूट कर रोने लग जाती। क्या हुआ भाभी, आप परेशान नज़र आ रही हैं? हमजा ने पूछा। नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। कहा ना कोई परेशानी नहीं है, और अगर हुई भी तो मैं अपने शोहर को बताना पसंद करूँगी। वो तकरीबन गुस्से से बोली। उसे हमजा की नज़रों से अजीब सी वहशत महसूस हुई। 10:30 बज चुके थे। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। हादी तुम चले हो या मैं खुद चली जाऊँ? उसने सर महरी से कहा। क्या हो गया है माया, किस बात की जल्दी है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम चल रहे हो या नहीं? इज़ एवरीथिंग ओके? जन्नत ने उन्हें बहस करते हुए देखा तो उनके पास चली गई। दरअसल हमें घर जाना होगा, हादी ने मध्यम आवाज़ में कहा। कोई परेशानी है क्या? नहीं कोई परेशानी नहीं है, तुम प्लीज़ सबसे मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, हम चलते हैं। वो दोनों वहाँ से चले गए। ये दोनों कहाँ गए? सारा ने उन्हें जाते हुए देखा तो जन्नत के पास आकर हैरानगी से पूछने लगी। घर? क्या? वो चौंकी। कह रहे थे कि जाना ज़रूरी है। ऐसा भी क्या हो गया? अब मुझे क्या पता, जन्नत उकता कर बोली। मुझे तो लगता है माया ने ही कुछ कहा होगा। तुमने देखा नहीं उसे? साफ साफ लग रहा था कि हादी उसे ज़बरदस्ती लेकर आया है। ज़्यादा बोल भी नहीं रही थी। मुझे तो लगता है बहुत एटीट्यूड वाली है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, सबसे अच्छे से बात कर रही थी। वो अलग बात है कि ज़्यादा नहीं बोल रही थी। कुछ लोग खामोश तबीयत के होते हैं, माया भी उन्हीं में से एक होगी। हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम ये सब छोड़ो, जाकर एहसन और हमजा को बता दो कि वो दोनों चले गए हैं। मैं बाकी सबसे एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। पता नहीं वहाँ सब क्या सोच रहे होंगे, हादी ने ड्राइविंग करते हुए माया को देखकर कहा। वो विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। पता नहीं इंसान हर वक्त यही क्यों सोचता रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते होंगे। वो कभी ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह उसके बारे में क्या सोचता होगा। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए उसने सोचा, एक दिन अगर तुम नमाज ना पढ़ती तो कोई अज़ाब नाजिल नहीं होना था तुम पर। माया ने चौंक कर हादी को देखा। इतनी बड़ी बात उसने कितनी आसानी से बोल दी। माया का दिल चाहा कि वो कहीं दूर भाग जाए। वहाँ बैठी उसे हर चीज़ से नफरत हो रही थी। हादी बोतल चला गया और वो खामोश बैठी उसकी बातें सुनती रही। उसे अगर किसी बात की फ़िक्र थी तो वो अल्लाह की नाराज़गी थी। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनसे हादी बेखबर था। कुछ देर बोलने के बाद वो खुद ही खामोश हो गया और फिर बाकी का सफ़र खामोशी से तय हुआ। घर आते ही वो कमरे में चली गई। वज़ू करके जब वो बाहर आई तो हादी बेड पर बैठा लैपटॉप में ईमेल चेक कर रहा था। हादी की तरफ देखे बगैर वो उजलत में कमरे से बाहर आ गई। 11:15 पर उसने नमाज़ शुरू की। नमाज़ पढ़ने के दौरान वो वक्फे पर रोती रही। तस्बीह फातिमा और दुरूद पाक पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे, और हमें आग के अज़ाब से बचा। सूरह बकरा की आयत पढ़ने के बाद वो कुछ देर आंखें बंद किए रोती रही। तकलीफ़ इतनी थी कि वो कुछ बोल ही ना सकी। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। बेशक अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। जो वो ज़ुबान से ना कह पाती थी उसे वो दिल में बयां कर लेती थी। आज भी उसका दिल बोल रहा था, या अल्लाह माफ़ी चाहती हूँ, मुझे आने में देर हो गई। बेशक तू माफ़ करने वाला है। अपनी इस गुनाहगार बंदी को माफ़ फरमा। मुझे अपनी नाराज़गी से दो चार ना होने देना। या अल्लाह हर तकलीफ़ बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन तेरी नाराज़गी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे खुद से दूर ना होने देना। मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। आखिर में पहला कलमा पढ़कर उसने हाथ मुंह पर फेरे। कुछ देर जाए नमाज पर बैठी वो इसी तरह रोती रही। फिर जब आंसू थम गए तो कुरान पढ़ने के लिए उठी। वो रोज़ नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ने की आदी हो गई थी। 2 दिन तक उन्होंने ठीक से बात नहीं की। तीसरे दिन जब हादी घर आया तो माया लाउंज में बैठी रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रही थी। हादी ने माया को देखा और उसके करीब जाकर बैठ गया। उसे देखकर माया ने उठने की कोशिश की, लेकिन हादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। बैठी रहो, तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पीना। कुछ देर तक वो दोनों खामोश बैठे रहे। फिर हादी ने इस खामोशी को तोड़ा। सॉरी माया, उस दिन मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माया ने गर्दन मोड़कर हादी को देखा। वो शर्मिंदा था। नहीं कोई बात नहीं, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ होना तो उसने कब का छोड़ दिया था। वो अब किसी से नाराज़ नहीं होती थी। मैं सोच रहा था कि आज हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। वो खामोश रही। कुछ तो बोलो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो रहने देते हैं। हम नहीं जाते। नहीं, मैं चादर लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं, कहकर वो कमरे की जानिब बढ़ गई। 20 मिनट बाद वो एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठे थे। हादी, मैं सोच रही हूँ कि एडमिशन ले लूँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम ऑनलाइन कर लोगी। हाँ, लेकिन अब मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, हम कल चलेंगे एडमिशन के लिए। टेबल पर कुछ देर की खामोशी छा गई। तुम्हें कैसा म्यूज़िक पसंद है? कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने पूछा। मुझे? वो खाते खाते रुकी। मुझे सैड म्यूज़िक पसंद है, लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ। सैड म्यूज़िक पसंद है लेकिन सुनती नहीं हो, ऐसा क्यों? वो हैरान हुआ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत में रोए। तो रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया करो। तो तुम चाहते हो कि मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, तो इसमें बुरा क्या है? उसने हैरत भरी निगाहों से हादी को देखा। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे टिकटॉक पे? क्यों, क्या हुआ? कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे? माया ने अपना सवाल दोहराया। 11 मिलियन होने वाले हैं। 11 मिलियन? तकरीबन 9 मिलियन तो रोज़ाना या फिर हर दूसरे दिन तुम्हारी अपलोड की गई वीडियो देखते होंगे।
हाँ शायद, उसने बेयकीनी से कहा। हज़ारों लोग तुम्हें देखते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि हज़ारों लोग तुम्हें सुने भी? मैं समझा नहीं, वो उलझा। आज काफ़ी सॉन्ग्स ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। लोग वीडियो के दौरान म्यूज़िक के मुताबिक अपने जिस्म को हरकत में लाते हैं। वो म्यूज़िक सुनते हैं लेकिन उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। लोग बगैर तहकीक के काम करने लग गए हैं, ये भी नहीं देखते कि वो काम जायज़ है या नाजायज़। मैं ये नहीं कह रही कि तुम म्यूज़िक सुनना छोड़ दो, क्योंकि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम म्यूज़िक को सिर्फ सुनो ही नहीं, बल्कि उसमें कहे गए अल्फाज पर गौर व फिक्र भी करो कि कहीं वो अल्फाज तुम्हें दुनिया और आखिरत से गाफिल तो नहीं कर रहे। म्यूज़िक में शिर्क किया जाता है और इंसान उसे नज़रअंदाज कर देता है। म्यूज़िक इंसान के दिल को मोहब्बत से भर देता है। फ़र्क बस इतना है कि वो मोहब्बत दुनिया के लिए होती है और ऐसी मोहब्बत गफलत का शिकार हो जाती है। दुनिया से मोहब्बत करने वाला आखिरत में खाली हाथ रह जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूज़िक इंसान को एक ऐसे कुएं की तरफ धकेल देता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। हज़ारों लोग तुम्हें देखते हैं, अगर यही हज़ारों लोग तुम्हें सुनेंगे तो ना सिर्फ उन्हें फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि ऐसा करना तुम्हारे लिए एक आराम साबित होगा। तुम दीन की बात फैलाओ ताकि लोग तुमसे फैज़याब हो सकें। तो तुम चाहती हो कि मैं मौलवी बन जाऊँ? वो तंज़िया तौर पर हंसने लगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मौलवी बन जाओ, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि तुम ऐसे दरख्त बन जाओ जिसकी हर टहनी, हर जड़ और हर पत्ते से लोगों को फ़ायदा हासिल हो। लोग उस दरख्त के साए में बैठना पसंद करें। गुज़रते दिनों के साथ ये लोगों में उम्मीद की किरण पैदा करे। तुम दूसरों को इस्लाम के मुताबिक मोटिवेट कर सकते हो, उन्हें गुनाहों से बचने के तरीके बता सकते हो। यहाँ दीन की बात सुनने वाला कोई नहीं है, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। हज़ारों लोग बैठे हैं सुनने के लिए, तुम सुना कर तो देखो। हाँ, लेकिन सुनाने का भी एक मेथड होता है, तुम्हें उस मेथड को फॉलो करना है बस। अपनी आवाज़ और अंदाज में इतनी कशिश पैदा करो कि लोग तुम्हें सुनना पसंद करें, क्योंकि हर एक की बात दिल में पेवस्त नहीं होती, ना ही हर एक के अल्फाज लोगों के दिलों को मुसख्खर करते हैं। तुम चाहो तो ये कर सकते हो, कोशिश करके देखो। ठीक है, मैं सोचूंगा, उसने सरसरी अंदाज में कहा, जैसे छुटकारा हासिल करना चाहता हो। टेबल पर खामोशी छा गई। घर आते ही माया के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर सिद्रा का नाम चमक रहा था। किसकी कॉल है? हादी ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। सिद्रा की कॉल है, कहते हुए वो लाउंज में चली गई। सिद्रा की कॉल पर वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हादी कमरे में चला गया। आधा घंटा गुजर गया। माया अभी भी कॉल पर सिद्रा फुरकान से बातें करने में मसरूफ़ थी। हादी लैपटॉप में फाइल चेक करने लग गया। उसकी निगाहें पहले कमरे के दरवाजे पर और फिर लैपटॉप पर आकर रुक जाती। 1 घंटा गुजर गया, वो कमरे में नहीं आई। हादी अब आग बगोला हो रहा था। आधा घंटा मज़ीद गुजर गया। वो बाहर आया तो माया अभी भी बातों में मशगूल थी। गुस्से में वो वापस कमरे में आ गया। 2 घंटे बाद जब वो कमरे में आई तो हादी लैपटॉप पर नज़रें जमाए बैठा था। वो उसे एक नज़र देखकर बाथरूम चली गई। जब बाहर आई तो हादी उसके सामने खड़ा था। हो गई बात सिद्रा से? हाँ, हो गई, कहते हुए वो आईने के पास आई। क्या कह रही थी वो? हादी उसके पीछे चलता हुआ आया। कुछ खास नहीं। तो क्या 2 घंटों से उसने कोई खास बात नहीं की? उसका अंदाज तंजिया था। नहीं, बस घर की बात और यूनिवर्सिटी की। माया अब हाथों पर लोशन लगा रही थी। मुझसे तो कभी 2 घंटे बैठकर बातें नहीं की तुमने, उसने शिकायत की। तुम सुन ही नहीं सकते मेरी बातें, कहते हुए वो बेड की तरफ बढ़ी कि हादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। मैं सुन सकता हूँ, तुम सुनाकर तो देखो। उसका बायां हाथ अब माया की कमर पर था। क्या कर रहे हो? माया ने उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। हादी, छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा। आज हम सारी रात ऐसे खड़े बातें करते रहेंगे। क्या कह रहे हो? वो बेख्तियार हंसी। तुम्हारा मतलब है कि हम 8 घंटे यूं खड़े खड़े बातों में गुजार देंगे? तुम चाहो तो सारी ज़िंदगी ऐसे खड़े खड़े गुजार सकते हैं। तुम मुझे देखती रहना, मैं तुम्हें देखता रहूँगा। फजूल बातें हैं ये, अब छोड़ो मुझे, वो उकता कर बोली। हादी ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने दाएं हाथ से माया के गाल को छुआ। माया ने उसकी आंखों में देखा। नहायत ढीठ लड़का है, 1000 बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, लेकिन असर ही नहीं होता। गुस्से से सोचते हुए उसने गर्दन मोड़ ली। हादी बेख्तियार मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद उसके मोबाइल की घंटी बजी। हादी के हाथ ढीले हुए तो माया फ़ौरन से पीछे हटी और बेड पे जाकर बैठ गई। एक तो लोगों को भी चैन नहीं आता, सारे रोमांस का कचरा कर दिया, उकताकर कहते हुए वो मोबाइल की तरफ बढ़ा। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था। 2301। कॉल जैज़ कंपनी की तरफ से की गई थी। हद है, इन्हें भी अभी कॉल करनी थी, हादी ने गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंकते हुए कहा। किसकी कॉल थी? माया ने पूछा। हादी ने मोबाइल पकड़ा और उसे कॉल हिस्ट्री दिखाई। 2301। उसने पहला नंबर देखा और बेख्तियार हंसने लग गई। तुम्हें हंसी आ रही है? वो बेड पर बैठ गया। नहीं तो, उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। हंस लो जितना हंसना है। वो सोने के लिए लेट गया। तुम सोने लगे हो? हाँ, तुमने तो रात खड़े होकर गुजारनी थी, बातें करते हुए, आंखों में आंखें डालकर। माया ने उसे छेड़ने की कोशिश की। तुम कहती हो तो ऐसा कर लेते हैं। वो उठकर बैठ गया। नहीं, सो जाओ। वो अब अपने मजाक पर पछता रही थी। नहीं, अब तो मैं नहीं सोने वाला और ना ही तुम्हें सोने दूंगा। तंग ना करो, कल एडमिशन के लिए भी जाना है और तुमने भी ऑफिस जाना है। अच्छा, आधे घंटे बाद सो जाएंगे और इस आधे घंटे के दौरान हम क्या करेंगे? बातें और क्या, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर आधा घंटा हम एक दूसरे को देखते रहते हैं। तुम मुझे देखती रहो, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। मैंने गलती कर दी तुम्हें याद दिलाकर। अब गलती की है तो सज़ा भी तो मिलेगी ना। वैसे तुमने बताया नहीं कि इस्लामाबाद आते हुए तुम अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद वो घर लौटे तो हादी ने कहा।
हाँ, जहेज़ के तौर पर लाई थी, माया ने मजाक करने के अंदाज में कहा। वाह, कमाल का जहेज़ है। वो हंस पड़ा। अच्छा, शाम को तैयार रहना, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। लाउंज में सोफे पर बैठते हुए हादी ने कहा। क्यों, शॉपिंग के लिए क्यों जाना है? वो हैरान हुई। एहसन की शादी है ना, और उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। कब है शादी? 30 को मेहंदी है। मैं तो बहुत शौक था जब मुझे पता चला कि उसकी शादी की डेट फिक्स्ड हो गई है। उसने हमें कभी बताया ही नहीं कि वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। और तुमने तुमने मेरे बारे में अपने दोस्तों को बताया था? नहीं। क्यों? वैसे ही। मैं शादी की डेट फिक्स करने होने से पहले किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब अम्मी और बाबा तुम्हारे घर रिश्ता लेने गए तो मैंने सोचा बता देता हूँ। अब मुझे क्या पता था कि तुम रिश्ते से इनकार कर दोगी, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। वो शिकवा नहीं कर रहा था। माया खामोश रही। एनीवे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम शाम को तैयार रहना। वो उठा, माया के माथे को चुमा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही माया ने बेख्तियार अपने माथे को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ छुआ। वो भूल गई थी कि उसे हादी को खुद से दूर रखना था। वो चारों हादी के ऑफिस में बैठे थे जब हादी ने उनसे रेस्टोरेंट में माया से होने वाली अपनी गुफ्तगू का तज़किरा किया। भाभी काफ़ी मजहबी खातून है, हमजा ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। हाँ ठीक कहा, सिदरा बेख्तियार हंसी। तो फिर अब क्या करें? हादी ने पूछा। क्या मतलब क्या करें? तूने कहीं भाभी की बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया? ऐसा ने हैरानगी से कहा। नहीं, मैं बस सोच रहा था। हादी ने कंधे उचकाए। सोचना भी मत। और वैसे भी दीन की बातें फैलाने लगे तो लोग कहेंगे कि नाच गाने के बाद अभी ने अल्लाह याद आ गया। तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। और वैसे भी म्यूज़िक और सॉन्ग्स पे वीडियो बनाने में हर्ज ही क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, लाइक्स भी इतने, और तो और लड़कियों के कमेंट्स चेक करने वाले होते हैं, कैसे आई लव यू बोल रही होती हैं। लड़कियाँ तो हमसे बात करने के मौके तलाश करती हैं। हमजा बिना रुके मज़े से कह रहा था। तू तो हर वक्त लड़कियों के पीछे ही भागता रहेगा, अब तो बाज आ जा अपनी हरकतों से, हादी ने उकता कर कहा। हमजा ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। हादी, दीन की बात तो कोई तब फैलाएगा जब दीन के बारे में कुछ पता होगा। रही बात दीन को जाने की, तो इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है। अभी तो हमारे इंजॉय करने के दिन है। इस बार एहसन ने तबसरा किया। एहसन ठीक कह रहा है, सारा ने एहसन की बात पर इत्तफाक करते हुए कहा। तुम क्या कहती हो? हादी ने जन्नत से पूछा, जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। कौन, मैं? वो चौंकी, फिर हल्के फुल्के अंदाज में बोली। जैसी तुम लोगों की मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा मैं तो चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, एहसन ने उठते हुए कहा। और तुम सब आ रहे हो ना शादी पे? हाँ आ रहे हैं, हमजा ने जवाबन कहा। हादी, तुम आ रहे हो ना? भाभी को भी लेकर आना, दीन के मुतालिक 2-4 बातें बता देंगी। इसने मजाक उड़ाया। बकवास ना कर, हादी ने खुगी से कहा। एहसन हंसते हुए वहाँ से चला गया। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो कब शूट कर रहे हैं? एहसन ने कहे जाते ही हमजा ने पूछा। पता नहीं, कल ही चलते हैं, माया को भी साथ ले जाएंगे, सिद्रा ने मशवरा दिया। नहीं, वो नहीं जाएगी। तुम्हें नहीं पता, भाभी बहुत मजहबी है, हमजा ने मजाक करने के अंदाज में कहा। हादी ने उसे कच्चा जुबान जाने वाली नज़रों से देखा। तुमने देखा उन्हें? वो दोनों शॉपिंग के बाद घर आकर बैठे ही थे। यह हादी ने गर्मजोशी से पूछा। किन्हें? मेरे फैंस को, मेरा मतलब मेरे फॉलोअर्स को। वो टीनेज लड़के और लड़कियां सब मुझे देखकर कितने खुश हुए थे। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारा शोहर इतना मशहूर शख्स है। हादी, तुमने क्या सोचा फिर? कुछ देर खामोश रहने के बाद माया ने कहा। किस बारे में? वही जो मैंने तुमसे कहा था। हादी ने उसकी बात काटी। देखो माया, मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने लाइफस्टाइल से बहुत खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वो बेदिली से कहते हुए उठी। कहाँ जा रही हो? नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। ईशा की नमाज का वक्त हो गया है, उसने कहा और कमरे में चली गई। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए वो अल्लाह से हिदायत तलब कर रही थी। लेकिन आज वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हादी के लिए भी हिदायत तलब कर रही थी। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हादी के लिए भी वो सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मांग रही थी। हिदायत, सिरात मुस्तकीम, बख्शिश, ईमान की रोशनी से मुनव्वर दिल, मोहब्बत इलाही, नेज़ हर वो चीज़ जो वो खुद के लिए मांगा करती थी, अब वो हादी के लिए भी मांग रही थी। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पूरे खलूस के साथ हादी कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। तुम सोने लगी हो? उसने हैरानगी से कहा। हाँ, मुझे नींद आ रही है, माया ने आंखें खोले बगैर कहा। वो अभी सोई नहीं थी। लेकिन अभी तो 10 बज रहे हैं, हम कोई मूवी देखते हैं। वो उसके पास खड़ा था। नहीं, मुझे नहीं देखनी। लेकिन मुझे तो देखनी है ना, तो तुम देखो जाकर। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ देखनी है। हादी प्लीज़ तंग ना करो, मुझे सोना है, माया ने उकता कर कहा। हाँ तो सो जाना बाद में, अभी उठो। हादी ने माया का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। मुझे नहीं देखनी कोई मूवी। लेकिन मुझे देखनी है, बहुत ज़िद्दी हो तुम, माया ने गुस्से से हादी को देखते हुए कहा। तुम भी, अब चलो। वो दोनों अब लाउंज में बैठे थे। इंग्लिश मूवी देखते हुए हादी ने मोबाइल को टीवी के साथ कनेक्ट किया और एक इंग्लिश मूवी प्ले की। ये तो रोमांटिक मूवी है, माया ने चौंक कर कहा। हाँ तो मुझे ये नहीं देखनी, तुम कोई और मूवी प्ले करो। क्यों, इसे क्या है? बस मुझे नहीं देखनी। नहीं, हम यहीं देखेंगे। ठीक है, फिर तुम अकेले बैठ कर देखो, मैं जा रही हूँ। अच्छा, थोड़ी सी देखेंगे, फिर मैं चेंज कर दूँगा। वो खामोश हो गई। 15 मिनट गुजरने के बाद माया को नींद आने लगी। उसका ध्यान टीवी की तरफ नहीं था। जमाई लेते हुए उसकी नज़र टीवी पर चलती मूवी पर पड़ी। वो शर्म आलूद हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर हादी को देखा। वो मुकम्मल तौर पर टीवी की तरफ मतवज्जा था। फ़ौरन से टीवी बंद करते हुए वो कमरे में चली गई। हादी ने उसे हैरत भरी निगाहों से देखा। कुछ देर बाद जब वो कमरे में आया तो माया बेड पर खामोश बैठी थी। तुम अंदर क्यों आ गई? अभी तो मूवी ख़त्म भी नहीं हुई थी। वो माया के पास आकर बैठ गया।
तुम अभी भी वो मूवी देखना चाहते हो? उसने कदरे खुफगी से कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या हुआ। वो बहुत गुस्से में थी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? इंग्लिश मूवीज़ में तो ये सब होता रहता है, इसे रोमांस कहते हैं। ठीक कहा तुमने, मूवीज़ में ये सब होता रहता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उसे देखने बैठ जाएं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसे रोमांस नहीं बेहयाई कहते हैं। हम मुसलमान हैं हादी, और हमें ज़ेब नहीं देता कि हम यूँ बेहयाई को होते हुए देखते रहें। मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें मूवी देखने के लिए कहा, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। सर मैरी से कहते हुए वो उठा और बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गया। आइंदा मुझे कोई मूवी देखने के लिए मत कहना, कदरे खुफगी से कहती वो बाहर आ गई। लाउंज में सोफे पर लेटी वो छत को घूरने लगी। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। आंखें बंद करते ही उसके सामने मूवी का वो मंजर रोनमा हो जाता जिसे वो शदीद नापसंद करती थी। आंखों में नमी लिए वो उठकर बैठ गई। तुमने जो मेरे साथ किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी तस्वीर जो मैंने चुपके से कैप्चर करवाई थी वो अब मैं वायरल कर दूंगा। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करूँगा। तुम कहीं की नहीं रहोगी। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। कामरान की बातें एक बार फिर उसके कानों में गूंज रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बात करते हुए। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ हमारे दरमियान? वही जो तुमने बाबा से कहा। अच्छा वो, अगर कुछ नहीं हुआ तो अब कर लेते हैं। सीने पर हाथ रखे वो रोती चली गई। वही तकलीफ़, वही घुटन, वही डर, अल्लाह की नाराज़गी और फिर मुआफ़ी। कामरान उस कदर घटिया शख्स निकलेगा उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था। उससे ताल्लुक़ रखने पर वो खुद को कोस रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से मुआफ़ी तलब कर रही थी। वो तुम्हारे सब अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। सुबह जब वो कमरे से बाहर आया तो माया सोफे पर लेटी सो रही थी। माया को एक नज़र देखकर वो किचन में चला गया। पानी पीकर जब वो वापस लौटा तो माया अभी भी सो रही थी। हादी ने उसे देखा। सोते हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हादी सोफे के पास गया और माया के करीब नीचे ज़मीन पर बैठ गया। 2 मिनट तक वो बैठा इसे देखता रहा। फिर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। हाथ पकड़ते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने फ़ौरन से माया के माथे को टेम्परेचर चेक करने की गर्ज से छुआ। वो बुखार में तप रही थी। फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल की। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कहते हुए बेड से उठा। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। हादी डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने के लिए उनके साथ गया। डॉक्टर के जाने के बाद वो कमरे में आया। माया को उठते हुए देखकर वो दौड़ कर उसके पास गया। लेटी रहो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम ऑफिस नहीं गए? वो उठकर बैठ गई। नहीं मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, हादी ने कहा और उसके करीब बैठ गया। क्यों? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जा रहा। कमरे में कुछ देर की खामोशी छा गई। माया? हाँ? रात को जो हुआ उसके लिए सॉरी। कुछ देर वो हादी को देखती रही, फिर बेसाख्ता मुस्कुराई। क्या हुआ? वो हैरान हुआ। नहीं कुछ नहीं। तो फिर मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम पहले झगड़ा करते हो और फिर सॉरी कह देते हो। हादी ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद माया का हाथ थाम कर वो मुस्कुरा कर बोला, आई लव यू। फिर से वो बेजार हुई। मुझे तो समझ नहीं आती मर्दों को यही 3 अल्फाज क्यों मिलते हैं इजहार मोहब्बत के लिए, तो और कैसे करते हैं मोहब्बत का इजहार? अब ये भी मैं बताऊँ? हाँ बता दो, हादी ने उसे छेड़ा। मैं नहीं बता रही। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अब ये बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब नहीं करती। मैंने ऐसा कब कहा? इसका मतलब करती हो। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो क्या नहीं करती? अब क्या सारा दिन हम इसी टॉपिक को लेकर बैठे रहेंगे? नाश्ता नहीं करना क्या? ओह मैं तो भूल ही गया कि हमने अभी नाश्ता भी करना है। तुम बैठो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नहीं तुम आराम करो, आज नाश्ता मैं बनाऊँगा। तुम बना लोगे? माया ने बेयकीनी से उसे देखा। क्यों, मैं नहीं बना सकता क्या? सोच लो। तुम बैठो, मैं बना कर लाता हूँ। वो नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो माया मोबाइल में मसरूफ़ थी। क्या देख रही हो? नाश्ते की ट्रे पर बेड पर रखते हुए हादी ने पूछा। तुम्हारी वीडियोस टिकटॉक पे? हाँ। अच्छा अब नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। कहते हुए उसने माया की तरफ देखा। वो किसी वीडियो पर शौक थी। वो वीडियो एक लड़के और लड़की की थी। लड़के ने लड़की को हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और फिर अपने दाएं हाथ से उसके बालों को पीछे करते हुए उसके चेहरे को छुआ। माया ने गुस्से से मोबाइल बेड पर पटक दिया। क्या हुआ? वो हैरान हुआ। कुछ नहीं, चलो नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है, तुम कर लो नाश्ता, गुस्से से कहकर वो लेट गई। हुआ क्या है? कहा ना कुछ नहीं हुआ। माया बताओ क्या हुआ है? उसने इसरार किया। वो खामोश रही। न जाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। हादी ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ा। वीडियो अभी तक चल रही थी मगर आवाज़ बंद थी। अपनी और सारा की वीडियो देखकर वो पहले तो हैरान हुआ, फिर माया के रद्द अमल पर बेख्तियार मुस्कुराने लगा। ओफो, ये तो बस एक वीडियो है। बस एक वीडियो? कदरे खुफगी से कहा। वो तुम्हारे इतने करीब खड़ी है और तुम कह रहे हो कि बस एक वीडियो है? अच्छा ना छोड़ो, पिछले साल की वीडियो है। मैं तो भूल भी गया था इस वीडियो को। तुम भूले होगे, देखने वाले तो नहीं भूलते हैं ना। अंदाज़ बरकरार था। अच्छा ये लो। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया। ये लो मैंने डिलीट कर दी। अब खुश? चलो और नाश्ता करते हैं। क्या फ़ायदा डिलीट करने का, लोगों ने अपने मोबाइल में सेव की होगी। तो इसमें अब मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती है। तुमने सारा का वीडियो क्यों बनाई, वो भी इस किस्म की? तश लहजे में कहते हुए वो उठी। कौन है वो सारा? क्या लगती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुमने उससे शादी के ख्वाब देख रखे थे? वो इस कदर गुस्से से बोली कि आंखों में नमी आ गई। क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, हादी ने चौंक कर कहा। अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है? हाँ। मशकूक निगाह हादी पर डाली।
हद है, कह रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमने उसके साथ इस किस्म की वीडियो क्यों बनाई? अच्छा वही गलती होगी, माफ़ कर दो, वो उकता कर बोला। तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, जबकि तुम्हें सारा अच्छी लगती है। वो रो पड़ी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्यों रो रही है। हादी को जिससे भी मोहब्बत हो उसे इससे क्या गर्ज, मगर वो रो रही थी। अच्छा सॉरी, अब नहीं बनाऊंगा सारा एक साथ कोई भी वीडियो। प्लीज़ रोना तो बंद करो, परेशानी से कहते हुए उसने ट्रे साइड पे की और माया के करीब आया। और जन्नत, अब जन्नत कहाँ से आ गई? माया ने खुफगी से नम आंखों से उसे देखा। चेहरा धुंधला गया था। दूर रहो मुझसे। अच्छा ठीक है, जन्नत के साथ भी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप खुश? वो खामोश रही। हादी ने नरमी से उसे खुद से लगाया। अब की बार उसने मज़ाहमत नहीं की। सिर्फ जन्नत और सारा ही नहीं, तुम किसी भी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाओगे। उसके सीने पर सर रखे वो मासूमियत से बोली। ठीक है, मैं किसी भी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। माया के आंसू थम गई। वो खामोश बैठी थी। अब नाश्ता कर लें, ठंडा तो हो ही चुका है। माया ने एक नज़र ट्रे पर डाली। ये तुमने बनाया है? अंडे को हाथ में लिया। उफ, ये तो सारा जल गया है। और ये रोटी, ये भी आधी जली हुई है। हाँ तो मुझे कौन सा खाना बनाना आता है? वो नज़रें चुराने लगा। कमरे से तो ऐसे गए थे जैसे माही शेफ़ हो, तंजिया अंदाज में कहा। अब ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी बना है खा लो। मैं नहीं खा रही, जली हुई रोटी से तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। और ये अंडा, उफ, जला हुआ अंडा कौन खाता है? हद है, माना कि थोड़ा जल गया है, लेकिन ये भी तो सोचो मैंने कितने प्यार से बनाया है, वो भी तुम्हारे लिए। वरना हादी ने आज तक किसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया। इससे अच्छा तो तुम ना बनाते, उसने सोचा मगर कहा नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। हाँ तो पहले ही बाहर से ले आना था, खामखा ये अंडा और आटा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? अंदाज बरकरार था। हादी खुफगी से ट्रे उठाकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा अब ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ, मैं खा लूँगी तुम्हारे हाथ का जला हुआ खाना। उसने बमुश्किल अपनी हंसी को काबू में किया और हादी के हाथ से ट्रे ली। अलबत्ता अंदाज तंजिया था। हादी वापस बैठ गया। इतना भी बुरा नहीं है, वो खाते हुए बोली। अब तुम भी खा लो, ये सारा मुझे ही खाना पड़ेगा। हाँ हाँ खा रहा हूँ। एक नवाला तोड़कर मुँह में डाला। तुम अभी भी वो मूवी देखना चाहोगे? कुछ देर बाद वो बोली और पानी का गिलास होंठों से लगाया। कौन सी? जो रात को देखी थी, सरसरी अंदाज में कहा। हाँ वही। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? गुस्से से कहा। तुम दोबारा वो घटिया फिल्म नहीं देखोगे। नहीं देखता मेरी माँ, अब नाश्ता कर लें। उसने हादी को घूरा और दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गई। बाल्कनी में झूला आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, कभी आगे कभी पीछे। हल्की सी हवा चल रही थी जो सर्दी को मज़ीद बढ़ा रही थी। माया हादी के कंधे पर सर रखे चादर में सिमटी हुई थी। ये गुर्बत कुछ दिन पहले तक सोच से भी बाहर थी, मगर अब इसे सब कुछ फितरी लग रहा था। हादी ने अचानक उसे पुकारा। माया। हाँ। शादी से मुतल्लिक़ तुम्हारी क्या ख्वाहिशात थी? माया ने सर उठाया और हादी की आंखों में झांका। मेरी? कुछ लम्हे वो खामोश रही, जैसे यादों के वर्क पलट रही हो। फिर मदम सी हंसी के साथ बोली। सच कहूँ तो मुझे शादी करनी ही नहीं थी, मुझे शादी के नाम से ही घुटन महसूस होती थी। हादी ने चौंक कर उसे देखा। तो इसीलिए तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया? माया बेसाख्ता हंस पड़ी। हो सकता है। तो फिर तुम शादी के लिए मान कैसे गई? माया ने आंखें सुकेरी जैसे कोई राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर शौकी से बोली। बस मुझे ख्वाब आया कि मेरी तुमसे शादी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ख्वाब को हकीकत बना लिया जाए। हादी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सच कह रही हो? माया ने शरारत से सर हिलाया। नहीं। फिर खुद ही अपने मजाक पर हंस पड़ी। वैसे एक ख्वाहिश थी मेरी शादी से मुतल्लिक। माया ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ अपनी ख्वाहिशों की किताब खोल रही हो। वो क्या? हादी ने दिलचस्पी से पूछा। मैं सोचती थी कि हमारी एक झोंपड़ी होगी झील किनारे। माया की आंखों में ख्वाब बिखरने लगे। मेरा शोहर लकड़ियाँ लेने जाएगा और मैं उसका इंतज़ार करूंगी। फिर जब वो वापस आएगा तो मैं उन लकड़ियों से आग जलाऊंगी, खाने पकाने के लिए। खाने के बाद हम झील किनारे बैठकर बॉनफायर करेंगे। खामोशी, जैसे वो खुद इस मंजर में खो चुकी हो। झील किनारे एक झोंपड़ी, जहाँ हम रोज़ नहीं तो कम अज़ कम वीकेंड पर एक दिन ज़रूर जाया करें। हादी मुस्कुराते हुए सुन रहा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या? माया ने मासूमियत से कहा। मुझे लकड़ियों से आग जलाना नहीं आती। हादी हंस पड़ा। कोई बात नहीं, वो मैं जला दूंगा। माया ने फ़ौरन उसे देखा, जैसे अल्फाज के पीछे कोई वादा ढूंढ रही हो। वादा? फिर खुद ही चौंकी, जैसे अपने कहे पर पछता रही हो। नहीं, बल्कि वादा मत करो, कहीं टूट गया तो। हादी ने संजीदगी से कहा। फिक्र मत करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। माया ने हल्का सा सर झटका। ये दुनिया है हादी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी वादा नहीं करना चाहिए। हादी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगा। माया मुतमईन सी मुस्कुराई। हाँ ये ठीक है। फिर वो दोबारा हादी के कंधे पर सर रखकर आंखें मौन गई। वो दिन ब दिन उसके करीब होती जा रही थी। मोहब्बत जो कभी उसे नामुमकिन लगती थी, अब अपने कदम जमा रही थी। कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, हादी ने कहा। क्यों, कल ऐसा क्या है? कल एहसन की मेहंदी है, भूल गई ना? माया ने चौंक कर उसे देखा। ओह हाँ। हादी मुस्कुरा दिया। माया ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। हवा अभी चल रही थी, झूला अभी झूल रहा था। माया का दिल भी शायद मोहब्बत में झूल रहा था। रस्मी लीक से लीक के बाद वो सब लाउंज में बैठ गए। सब बातों में मसरूफ़ थे। रात के 9 बज रहे थे। डिनर से फ्री होते ही सिद्रा ने माया को आंखों से इशारा करते हुए कमरे में जाने के लिए कहा।
कोई भी इन दोनों की तरफ मतवज्जा ना था सिवाय फुरकान के। माया के साथ वाली कुर्सी पर हादी बैठा था और सामने वाली कुर्सी पर सिदरा बैठी थी। सिदरा से एक कुर्सी छोड़कर फुरकान, माया की दूसरी जानिब अक्सा और अक्सा के साथ सरबराही कुर्सी पर मजहर बैठा था। चलो सिदरा के कमरे में चलते हैं, सिदरा के इशारे करने की कुछ देर बाद माया ने कहा। हादी ने माया को देखा, फिर सिदरा को, जो अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। वो दोनों कमरे में चली गई। मैं ज़रा इन दोनों को देख कर आता हूँ। फुरकान उठा और उन दोनों के पीछे कमरे में चला गया। बस अब ये तीनों सुबह ही कमरे से निकलेंगे, अक्सा कहते हुए प्लेट्स उठाने लग गई। हादी ने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि वो मुस्कुराना नहीं चाहता था। मजहर हादी को लाउंज में ले गया, जहाँ वो काम के मुतालिक बातें करने में मसरूफ हो गए। तुम तो पिछले हफ्ते आने वाली थी ना? कमरे में आते ही सिदरा ने पूछा। हादी के दोस्त की शादी थी, इसलिए नहीं आ सके। वो दोनों बेड पर बैठ गई। अचानक माया की नज़र सिदरा के हाथ पर पड़ी। सिदरा, तुम्हारी मंगनी हो गई है क्या? सिदरा माया ने सिदरा के हाथ में पहनी अंगूठी को देखकर चौंक कर कहा। वो एंगेजमेंट रिंग थी। हाँ, वो मुस्कुराई। किससे और कब हुई? इससे पहले कि सिदरा कुछ बोलती उसकी नज़र फुरकान पर पड़ी। इस डफर से हुई है, फुरकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी बात हो रही है, फखरी अंदाज में कहते हुए फुरकान सोफे पर बैठ गया। जी जनाब, आपकी ही बात हो रही है, सिदरा ने कहा। सच कह रही हो? माया ने बेयकीनी से उसे देखा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कब हुआ ये हादसा 3 दिन पहले हुआ, सिदरा ने मजाक करने के अंदाज में कहा। और तुम मुझे अब बता रही हो? ये इतनी खुश थी कि बताना ही भूल गई। फुरकान ने सिदरा को छेड़ना चाहा। जी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया, और बाकी सबको भी बताने से मना कर दिया। वैसे ये हुआ कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम फुरकान से शादी नहीं करोगी। माया ने उसे याद दहानी कराई। वो ये ड्रामे कर रही थी। फुरकान ने सिदरा को मजीद छेड़ा। सिदरा ने उसे कच्चा जवाब आने वाली नज़रों से देखा। मैं तुम्हें बताती हूँ, हुआ कुछ यूँ कि इसने मुझे कहा कि लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी का कहकर ये मुझे रेस्टोरेंट ले गया। रेस्टोरेंट में बैठे हम खाना खा रहे थे कि इसने मुझे प्रपोज कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे ब्लैकमेल भी किया ताकि मैं इनकार ना कर सकूँ। फुरकान, तुमने ऐसा किया? माया ने हैरत ज़्यादा चेहरे से उसे देखा। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? वैसे भी बाद में मुझे पता चला कि ये तो पहले ही तैयार बैठी थी मुझसे शादी करने के लिए। मैं तैयार बैठी थी? सिदरा ने फुरकान को घूरा। अच्छा, आगे बताओ क्या हुआ? माया को तजस्सुस हुआ। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला मुझे अंगूठी पहनाने के लिए। इसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा। फुरकान ने सिदरा की बात काटी। ज़बरदस्ती नहीं पकड़ा था, तुमने खुद हाथ पकड़ाया था। फुरकान ने उसके जुमले की तस्हीह की। हाँ हाँ वही, वो गड़बड़ाई। और फिर सुनो क्या हुआ। जब बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें रिंग थी ही नहीं। इसने रिंग खो दी। क्या? वो बेसाख्ता हंसी। हाँ, तो बाद में मिल भी तो गई थी। ये रिंग शो पर ही भूल गया, सिदरा ने हंसते हुए कहा। सिदरा और माया दोनों हंस रही थी। वैसे तुम्हें सिदरा से कब मोहब्बत हुई, और मुझे भी नहीं बताया? हंसी रोकते हुए माया ने कहा। ये तो मेरे इस घर में आते ही मुझ पर फिदा हो गया था। सिदा ने फुरकान को छेड़ा। वेरी फनी। मैंने सोचा बेचारी कहाँ ससुराल में धक्के खाती फिरेगी, मैं इसके मैके को ससुराल बना देता हूँ। फुरकान ने फखरिया अंदाज में कहा। अच्छा जी, ये बात है, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, सब्र रखो ज़रा। वो उठी और कुशन पकड़कर फुरकान को मारने लगी। अच्छा बस करो तुम दोनों, लड़ना बंद करो। माया ने उन्हें रोका। वो दोनों अब खामोश हो गए थे। तुम बताओ हादी भाई के बारे में, सिदा ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। मैं क्या बताऊँ? वो शर्माने लगी। यही कि हादी भाई कैसे हैं, तुम्हारे साथ उनका रवैया कैसा है, और हादी भाई ने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे किया, और तुम दोनों कहाँ कहाँ घूमने गए, और बस बस, और क्या पूछोगी? माया ने उसे रोका। अच्छा बताओ ना, सिदरा ने अपना तजस्सुस जाहिर किया। इससे पहले कि माया कुछ कहती, हादी दरवाजे पर खड़ा था। हादी? फुरकान की आवाज़ पर वो बेख्तियार मुड़ी और हादी को देखा। आए हादी भाई, अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे, सिदरा ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने उसे इशारा करते हुए रोका। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोना चाहता हूँ। हादी ने माया को आंखों से इशारा करते हुए कमरे में आने के लिए कहा, मगर वो वहीं खड़ी रही। सुबह बात होती है, गुड नाइट, कहते हुए वो माया के कमरे में चला गया। लगता है हादी का दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, हादी के जाते ही फुरकान ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माया नजरें चुराने लगी। अगर ऐसा कुछ है भी तो आज उन्हें इंतजार करने दो, क्योंकि मैंने और माया ने बहुत सी बातें करनी है, सिदा ने फकरिया अंदाज में कहा। तुम्हारी तो वैसे भी बातें खत्म नहीं होती, फुरकान ने तंजिया अंदाज में कहा। तो तुम्हारी कौन सा खत्म हो जाती हैं? हम एक बात करें तो तुम 4 बातें करते हो, सिदा ने दो टोकन जवाब दिया। अब तुम दोनों फिर से शुरू ना हो जाना, माया ने उन दोनों को झिड़कते हुए कहा। 2 घंटे बाद वो अपने कमरे में दाखिल हुई। हादी ने उसे देखा और फौरन से दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया। तुम सोए नहीं? माया ने हादी को देखा और बड़े इत्मीनान से बोली। हम आइंदा यहाँ नहीं आएंगे। वो शदीद गुस्से में था। माया का चेहरा फक पर गया। क्यों, क्या हुआ? वो चौंकी। खाने की मेज़ पर से उठकर तुम सिदा के कमरे में चलेगी। जब मैं तुम्हारे बाबा के साथ मसरूफ़ था तो तुम सिदा के कमरे में बैठी बातें कर रही थी। फिर जब मैंने तुम्हें कमरे में आने के लिए कहा तो तुम वहीं खड़ी रही। मजाल है कि तुमने एक कदम भी उठाया हो, और अब तुम पूरे 2 घंटे बाद आई हो। अगर मुझे पता होता कि यहाँ आने के बाद तुम मुझे भूल जाओगी तो मैं यहाँ तुम्हें कभी लेकर ना आता। उसने सारी भड़ास निकाली और बेड पर जाकर बैठ गया। माया की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। एक गहरी सांस ली और हादी के करीब बैठ गई। सॉरी हादी, वो खामोश रहा। सॉरी, उसने दोनों कान पकड़ लिए। हादी ने खुफगी से उसे देखा, फिर गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ। अब ऐसे करोगी तो कोई भी पिघल जाएगा। तो तुमने माफ़ कर दिया? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। जी फरमाए, क्या शर्त है? आइंदा तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी। नहीं करूँगी, वो मुस्कुराया। कुछ देर बाद वो उठी तो हादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अब कहाँ जा रही हो? सोने लगी हूँ, तुम्हें भी तो नींद आ रही थी ना? वो तो मैंने यूं ही कहा था।
चलो अब सो जाओ, वैसे भी 12 बज रहे हैं। माया ने वॉल क्लॉक को देखा। नहीं, मुझे नहीं सोना। वो खरी कुछ सोचने लगी। ठीक है फिर आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? वो हैरान हुआ। करो तो। हादी ने आंखें बंद कर ली। खबरदार अगर खोली तो, माया ने सख्ती से कहा। फिर जल्दी से 2 कुर्सियां उठाई और खिड़की के सामने रख दी। दोनों कुर्सियां बगैर हैंडल की थी। फिर उसने अलमारी से एक मोटी चादर निकालकर बेड पर रख दी। अब खोल लूँ? हादी ने इजाज़त तलब की। नहीं, अभी नहीं। वो हादी के पास आई और उसे उठने के लिए कहा। उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए उसे कुर्सी तक ले गई। माया, क्या कर रही हो? नीचे बैठ जाओ। उसने हादी को कुर्सी पर बैठाया। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। अब खोल लूँ? नहीं, अभी नहीं। उसने बेड पर रखी चादर उठाई और खिड़की खोलकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। अब खोलो आंखें। अपने और हादी के ऊपर चादर लपेटने के बाद उसने कहा। आंखें खोलते ही उसकी नज़र आसमान पर चमकते चांद सितारों पर पड़ी। खूबसूरत है ना? बेहद। चांद को देखते हुए वो बेसाख्ता बोला। चादर को अपनी तरफ से पकड़ लो वरना सर्दी लगेगी। माया ने चादर को संभालते हुए कहा। हादी ने फौरन से चादर को पकड़ा जो गिरने ही वाली थी। पता है, मैं यहाँ घंटों बैठकर चांद को देखा करती थी। इसी दौरान आंख भी लग जाती थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। मेरी तो इससे बहुत गहरी दोस्ती भी है। ये मेरी हर बात सुनता है। यहाँ बैठकर मैं उससे बहुत बातें करती हूँ, बगैर किसी झिझक के, बिना किसी डर के। चांद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसे देखते ही अल्लाह याद आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है चांद को देखना, फिर उससे बातें करना। हादी ने माया को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। माया ने हादी को देखा। माया, हादी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। वो सर उसके कंधे पर रखते हुए बोली। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे कैसे मिल गई, जबकि इश्क तो हासिल होता है। माया ने चंद लम्हे के लिए चांद को देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। मैं नहीं मानती कि इश्क हासिल होता है। हादी ने उसकी तरफ रुख मोड़ कर देखा। क्यों? माया की नज़रें चांद पर जमी रहीं। अगर इश्क हासिल होता तो जुलेखा को यूसुफ ना मिलता। इश्क अगर सच्चा हो तो आखिरकार नसीब बन ही जाता है। बस रास्ता आसान नहीं होता। लेकिन मेरा रास्ता मुश्किल नहीं था, वो उलझा। वो इसलिए क्योंकि आपको इश्क नहीं, मोहब्बत हुई है। तो क्या मोहब्बत आसानी से मिल जाती है? वो मज़ीद उलझा। हर एक को नहीं, मध्यम आवाज़ में कहा। लेकिन कुछ चीज़ें जितना भी हासिल लगें वो हमेशा तुम्हारी नहीं होती। हादी के माथे पर शिकन आई। माया ने चांद की तरफ देखा और मध्यम आवाज़ में बोली। मैं अक्सर चांद से एक ही सवाल पूछती थी, हल्की सी सर्द आह भरी, कि क्या रोशनी उन लोगों को भी नसीब होती है जो रोशनी के काबिल नहीं होते? उसकी आंखों में नमी उतर आई। हादी खामोशी से उसे देखता रहा। माया ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर सरगोशी जैसी आवाज़ में बोली। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने चांद को देख रहा हूँ, वो नरमी से मुस्कुराकर बोला। चांद एक ही अच्छा लगता है जो कि आसमान पे चमकता है। कहकर उसने सर हादी के कंधे पर रखा, फिर गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ हल्का किया हो। कुछ लोग ज़मीन पर चमकने वाले चांद को भी देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे वो चांद ही पसंद है जो आसमान पर है, अपनी असल जगह पर, जो किसी और की नज़रों में नहीं, सिर्फ अपने रब के ताबे है। हादी मुस्कुरा दिया। 10 बजे के करीब उसकी आंख खुली। आंख खोलते ही उसने अपनी बाएं जानिब देखा। माया वहाँ नहीं थी। वो उठा और बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर वो नीचे गया। सब उठे हुए थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। तुम उठ गए? माया ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखते हुए कहा। आ जाओ, नाश्ता कर लो। बाकी सब कहाँ हैं? अम्मी और सिद्रा किचन में हैं, बाबा और फुरकान अपने अपने कमरे में हैं। तुम बैठो, मैं बाबा और फुरकान को बुला कर लाती हूँ। कहते हुए वो मजहर के कमरे में चली गई। दरवाजे पर दस्तक देते हुए कमरे में दाखिल हुई। बाबा, आकर नाश्ता कर लें। यहाँ आओ। मजहर ने माया को अपने साथ सोफे पर बैठने के लिए हाथ से इशारा किया। जी। वो बैठ चुकी थी। तुम खुश तो हो ना? उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया, जैसे कि शादी के बाद हर बाप अपनी बेटी से पूछता है कि वो अपने घर में खुश है या नहीं। जी बाबा, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ। हादी कैसा है? मेरा मतलब तुम्हारे साथ उसका रवैया ठीक है ना? जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। सुनकर खुशी हुई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। अच्छा, वो कामरान ने दोबारा कॉल की तुम्हें? माया ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर वो दोबारा कॉल करे तो मुझे बताना, फिर हम उसके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। जी ठीक है। चलो चलते हैं वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। दोनों कमरे से बाहर निकले और नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठ गए। कहीं जा रही हो? हादी ने माया को चादर ओढ़ते देखा तो बेसाख्ता पूछ बैठा। हाँ। माया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी खूबसूरत ख्याल ने उसे छू लिया हो। कहाँ जा रही हो? हादी ने तजस्सुस से पूछा। एक दोस्त से मिलने। माया की आवाज़ में खुशी छुपी न रह सकी। ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे मिलकर तुम इतनी खुश हो? हादी के सवाल पर में नरमी के साथ एक बेचैनी भी थी। बस है कोई, माया ने ससरी जवाब दिया, जैसे बात टालना चाहती हो। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। जब वो दोनों सीढ़ियाँ उतर रहे थे, सिद्रा ने उन्हें देख लिया। कहीं जा रहे हो? सिद्रा ने पूछा। दोस्त से मिलने। थोड़ा वक्त लगेगा, माया ने मुख्तसर जवाब दिया। ठीक है, फिर वापसी पर हम बाहर चलेंगे, सिद्रा ने मुस्कुरा कर कहा। माया और हादी खामोशी से बाहर निकल आए। माली ने दरवाज़ा खोला और हादी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी रवां हुई तो माया कुछ देर विंड स्क्रीन से बाहर देखती रही, फिर बोली। हादी, एक बात कहूँ? कहो। अगर कोई आपको नसीहत करे तो आपको चाहिए कि उस नसीहत पर गौर व फिक्र करें। अगर वो नसीहत हमारी दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो तो हमें चाहिए कि उस पर अमल करें, बजाय इसके कि हम उल्टा नसीहत करने वाले को जज करने बैठ जाएं या उसके सामने उसका माजी खोल कर रख दें।
या फिर उसको उसकी गलतियाँ गिनवाना शुरू कर दें। वो संजीदा थी, उसकी आवाज़ में ठहराव था, अल्फाज जैसे दिल से निकल रहे हों। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? हादी ने नज़रें सड़क पर मरकूज रखते हुए कहा। माया ने पर्स से मोबाइल निकाला, चंद लम्हे स्क्रीन पर कुछ तलाश किया, फिर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। कमेंट था, कम अज़ कम रमज़ान में तो ऐसी वीडियोज़ अपलोड ना करें। नीचे जवाब, तो तुम क्यों देख रही हो रमज़ान में ऐसी वीडियोज़? पहले खुद को देखो। हादी ने एक नज़र मोबाइल पर डाली, फिर उसे वापस कर दिया। रमज़ान का पास तो हमें सबसे ज़्यादा रखना चाहिए, है ना? यह महीना हमें खुद से लड़ना सिखाता है, और शायद यही लड़ाई सबसे बड़ी है। माया के लहजे में दर्द था। क्या फ़ायदा एक महीने के मुसलमान बनने का? हादी ने बेफिक्री से कहा। क्या पता वो एक महीना ही किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। यही महीना तो है जब बंदा खुद से सवाल करता है, अल्लाह से करीब होता है। गाड़ी खामोशी से चलती रही। यहीं रोक दो, माया ने बाहर देखते हुए कहा। तो क्या तुम्हारा दोस्त पार्क में आएगा? हादी के लहजे में हैरत और हल्की सी चुभन थी। हाँ। वो दोनों गाड़ी से उतरे और पार्क के एक बेंच पर बैठ गए। कौन है तुम्हारा दोस्त? पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। हादी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम पहली बार यहीं मिले थे। वो बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताया। आधा घंटा गुजर गया मगर कोई न आया। हादी ने उठते हुए कहा, चलो वो नहीं आएगा। थोड़ी देर और, माया ने नरमी से कहा। कुछ देर बाद हादी फिर गोया हुआ। नाम क्या है उसका? अब्दुल्ला। खामोशी छा गई। 15 मिनट मजीद गुजरे। माया प्लीज़ चलो अब, मेरा नहीं ख्याल वो आएगा। माया बेदिली से उठी और हादी के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। हादी ने गाड़ी स्टार्ट की। माया उदास आंखों से बाहर देखने लग गई। अजीब दोस्त है तुम्हारा। इतना इंतज़ार करवाना अच्छी बात है क्या? नहीं आना था तो कॉल करके बता देता। हादी ने तबसरा किया। वो कॉल पर बात नहीं करता और ना ही उसके पास मेरा नंबर है। ओह, उसने अफसोस किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था कि कम अज़ कम वो कॉल पर तो बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो आज तुमसे मिलने आएगा? मुझे महसूस हुआ कि वो आएगा। हादी का सबर जवाब दे गया। उसने धड़ाक से गाड़ी रोकी। कौन है ये अब्दुल्ला जिसके लिए तुम 45 मिनट तक इंतजार करती रही? और अगर मैं ना कहता तो शायद रात तक इंतजार करती रहती। और ऐसा भी क्या है तुम दोनों में जो तुम्हें महसूस हो गया कि वो ज़रूर आएगा? गुस्सा बाहर उभर रहा था। माया स्पॉट नज़रों से उसे देख रही थी। तुम्हें जलन हो रही है? वो बेख्तियार हंसी। हादी विंड स्क्रीन से बाहर देखने लग गया। हादी वो एक टीनेज लड़का है। यही कोई 14 साल उम्र होगी उसकी। हादी धवा धवा हो गया। हाँ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वो नज़रें चुराने लगा। और मुझे जलन नहीं हो रही थी, वो तो बस वैसे ही गुस्सा आ गया। माया ने अपनी हंसी पर काबू करने की कोशिश की और विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। आज रात हम मम्मी और पापा के घर रुकेंगे और फिर कल वापस इस्लामाबाद। हादी ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। क्या? वो चौंकी। लेकिन हम कल तो आए हैं। 2 दिन और रुक जाते हैं। ऑफिस का काम ना होता तो ज़रूर रुकते। वो खामोश हो गई और फिर से विंड स्क्रीन से बाहर देखने लग गई। मैं तो बताना ही भूल गया, अनाया और अहमद दोनों आ रहे हैं।